जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है कि क्लास 10th में साइंस से कितना नंबर का पूछा जाता है और किस किस बुक से पूछा जाता है। आपको भी पता होगा कि क्लास 10th में बुक की संख्या जो है टोटल 3 होती है, जिसमें एक सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, बायोलॉजी अलग हो जाता है और फिजिक्स अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस देखो, सबसे पहले इसको विज्ञान कहा गया है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 100 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो है ना, जैसे हिंदी का सिलेबस अगर आप देखे होंगे तो उसमें जो है ना 100 नंबर में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है। इसमें जो है सबसे पहले आपको 100 नंबर में से आपको 20 नंबर निकाल लेना है अपने प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा होता है और उसमें उसी के आधार पर जो है कुछ नंबर हमें दे दिया जाता है। ठीक है, 17, 18 इस हिसाब से दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 20 नंबर का हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला तो प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के बाद आपका देखो 100 नंबर में से अगर आप 20 नंबर निकाल दोगे तो आपके पास बचा कितना नंबर? 80 नंबर बचा है। कितना नंबर का बचा है? 80 नंबर का बचा है। 80 नंबर में भी आपको ध्यान देना है कि आपका इसमें 3 बुक बटेगा। कितना बुक बटेगा? तो 3 बुक बटेगा, जिसमें पहला आता है केमिस्ट्री, जिसको अपन लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। दूसरा आता है बायोलॉजी, जिसको अपन लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। और तीसरा आता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी। ठीक है, ये 3 बुक में बढ़ जाता है और इस 3 बुक में भी आपको याद रखना है कि नंबर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी केमिस्ट्री से भी आपको 27 नंबर का पूछेगा, बायोलॉजी का भी 27 और फिजिक्स का शायद 26 नंबर, या मान लो हो सकता है केमिस्ट्री में कभी 26 कर देता है और बायोलॉजी में 27 कर देता है। ठीक है, लेकिन एक में जो है कम शायद 26 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना फिजिक्स को ही रखें लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से थोड़ा 1 नंबर का इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर हम बात करें 27 नंबर में से भी इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 27 नंबर में से 2 भाग में बांटा गया है। इस 2 भाग में भी अगर आपको हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले आपको बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछता है? तो याद रखना है ऑब्जेक्टिव जो है ना टोटल 16 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? 16 नंबर का आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का आएगा? 16 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, ठीक है, तो सब्जेक्टिव देखो आपका जो है ना सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है आपका टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। कितना क्वेश्चन दिया रहेगा? 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, और वो 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे उसमें आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितना नंबर का हो गया बाबू? 2 अंक का रहेगा, तो 2 दूना 4 नंबर का हो गया। ठीक है, कितना नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो इसमें जो है ना आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन लॉन्ग दिया जाएगा? तो 2 क्वेश्चन लॉन्ग दिया जाएगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन में से मात्र 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और वो 1 क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? तो 1 क्वेश्चन रहेगा बाबू लॉन्ग है। ठीक है, तो लॉन्ग है तो कम से कम कितना नंबर? 5 नंबर, नहीं तो बेईमानी हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए ये कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। तो देखो आप अगर पूरा बुक पढ़ लेते हो तो इधर से 16 नंबर और इधर से 5, 4, 9 नंबर। ठीक है, तो लगभग 26-27 नंबर के आसपास में केमिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से केमिस्ट्री में इस तरह से आया है, उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का भी सबसे पहले आप निकाल दोगे 16 जो है आपका ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। उसके बाद में बचा जो सब्जेक्टिव होता है, उस बायोलॉजी में भी लघु उत्तरीय प्रश्न 4 दिया रहेगा, जिसमें से 2 सॉल्व करोगे और आपका 4 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 2 दिया रहेगा, उसमें से क्या करना है? 1 को सॉल्व करना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेम जो है ना बाबू लिखा जाता है इसमें भी। ठीक है, इसमें फिजिक्स में भी 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही आएगा और उसके बाद जो बचा नंबर है वो सब्जेक्टिव में चला जाएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन आएगा आपका फिजिक्स का भी। उसमें से आपको 2 बनाना है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर हो गया। उसके बाद बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स में भी 2 रहता है। ठीक है, 2 में से आपको 1 ही सॉल्व करना है। 1 सॉल्व करोगे और आपको कितना नंबर दे दिया जाएगा? तो 5 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपका हो गया किसके बारे में? तो साइंस के सिलेबस के बारे में। आपको प्रैक्टिकल हटा के रखना है। उसके बाद देखो आप 3 बुक पढ़िएगा, तीनों बुक अच्छा से अगर पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको 80 नंबर तो आराम से आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल में, कभी 17 दे देता है, 16 देता है, कभी 19 दे देता है। ठीक है, तो 18, 19 या 16, 17 के आसपास में रहता है, लेकिन ये इतना ही तक रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा किसके बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट में हम आपको एक लाइन सुनाएंगे। ठीक है, कि मेहनत अगर
आदत बन जाए तो, ठीक है, कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी जो है मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी क्या होगी? मुकद्दर बन जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद।